हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, अभी के समय पर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और मुद्दा क्या, सभी की ज़िंदगी का सवाल है जो तैयारी कर रहे थे डिफेंस की। ओके, और मैं अभी क्लास लेकर हटाई था, तब मैंने देखा कि इतना कुछ हो चुका है। यस, इतना कुछ हो चुका है। इंटरनेट भी बंद हुआ है हरियाणा में एक जगह, ठीक है। और रीज़न क्या हुआ, यस रीज़न क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगा, आप में से मैक्सिमम को ये पता है कि अग्निपथ योजना है क्या। ओके, अग्निपथ योजना क्या है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपको पूरी योजना बताऊंगा, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। शॉर्ट में बताऊंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यस, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अग्निपथ योजना के बारे में, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को फिर मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए सारी चीज़ें सुनने के बाद, ठीक है, क्या आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं। अगर आप समर्थन में हैं तो क्यों हैं। यस, जेन्युइन रीज़न है, कोई गलत नहीं लिखेगा कुछ भी, जो आप चाहते हैं, जो जेन्युइन, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अच्छे से उनको पता है वो क्या लिख रहा है और क्या नहीं। अगर आप समर्थन में हो तो क्यों हो, यस, ये रीज़न आप दीजिएगा। अगर आप विरोध में हैं तो क्यों है, क्योंकि इससे एक लॉजिक बन जाएगा। इससे जो आप लॉजिक दोगे ना, उससे समझ में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि हम जहाँ अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रही हो, ठीक है। या फिर कोई साथी ऐसा हो सकता है इसके विरोध में हो लेकिन उसको समर्थन का ना पता हो किस लिए ज़रूरी है। कोई समर्थन में हो लेकिन उसको विरोध का ना पता हो किस रीज़न से है, ठीक है। तो अपने विचार आप इस वीडियो में कारण सहित लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सिर्फ एक ही रीज़न है इसका। अगर स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी बात आती है तो एटलीस्ट ये पता हो कि कुछ गलत ना हो, सभी के विचार रखे जाएं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर इंटरनेट बंद हुआ है और क्यों हुआ है। ओके, फिर थोड़ा सा अग्निपथ योजना के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। ये देखिए, केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ योजना के विरोध में गुरुवार को सुबह सेना भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवा हरियाणा में सड़क पर उतर आए। रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, पलवल समेत कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। पलवल में गुस्साए युवाओं ने कई गाड़ियों में आग लगाने के बाद डीसी के आवास पर पथराव किया। ऐसा जो न्यूज़ में देखने को मिल रहा है ये वो है, ठीक है। जो कुछ अलग अलग सोर्सेज जहाँ से पता चला। इसके बाद क्या किया गया, हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जिला पलवल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, ठीक है, सभी बैंकिंग सेवा जिसमें बल्क एसएमएस भी है शामिल, तथा मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवा आदि को 16 जून शाम 4 बजे से 24 घंटों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन, ठीक है, ये अधिनियम बता दिया गया है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 के तहत किए गए हैं। ओके, और अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या। ओके, अग्निपथ जो ये योजना बताई गई है इसमें क्या है कि पहले जो कंप्लीट एक प्रोसीजर होता था, कंप्लीट आपको मिनिमम 15 साल तक जॉब करनी होती थी, ओके, आर्मी के अंदर। बाकी आपकी मर्जी होती थी, आप आगे कंटिन्यूस करना चाहें या ना चाहें। अब क्या कर दिया गया है कि अगर आपकी एज है, ये सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया बता देता हूँ, 17.5 से 21 कर दिया गया है। ओके, अगर आपकी एज है 17.5 से 21 तो आप बीच में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो जॉब रहेगी, जॉब ही बोलेंगे अब इसको, 4 साल की रहेगी। यस, 4 साल की रहेगी। ओके, और उस समय आपको देखिए प्रथम वर्ष में 30,000 रुपये महीना मिलेंगे, जिसमें से 21,000 आपको नगद भुगतान मिलेगा। 9,000 आपके अग्निवीर, आपको अग्निवीर कहा जाएगा। और सामूहिक कोष में 30% जो है आप दोगे 9,000 रुपये, और 9,000 भारत सरकार देगी। द्वितीय वर्ष में 33,000 रुपये सैलरी होगी, 9900 रुपये आप दोगे, मतलब 30%, 23,100 रुपये आपको मिलेंगे इन हैंड। 36,500 रुपये आप तीसरे वर्ष में दोगे, 25,580 मिलेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर चौथे वर्ष 40,000 रुपये आपको, यस, अनुकूलित पैकेज है मासिक, लेकिन उसमें से आपको 28,000 रुपये मिलेंगे और 12,000 रुपये आपका अंशदान जाएगा। इस तरह आपके 5,02,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे इसमें, और 5,02,000 रुपये आपको सरकार देगी, भारत सरकार। टोटल जब आप रिटायर हो गए, मतलब 4 वर्ष बाद, आप 4 वर्ष बाद रिटायर हो जाओगे, और सेवानिवृत्ति पैकेज के रूप में आपको 11,71,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मंथली मिलते रहेंगे नगद, और ये जो है ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। ओके, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ, यस, आई थिंक 20% है या 25%, 20% है या 25% है शायद, ठीक है, जो टोटल होंगे
जो टोटल आर्मी में होंगे उनमें से 20 से 25% को मैं यही कहूँगा कि उनको उनकी सेवाएं कंटिन्यू रखी जाएंगी, उनकी सेवाएं कंटिन्यूस रहेगी और बाकी सबको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मामला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें जो बताना रह गया उसके लिए सॉरी, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। देखिए, फंड पता चल गया आपको, सब कुछ पता चल गया, एज पता चल गई, क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी आपको मिल गई। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहूँ इस बारे में कि आपका क्या विचार है। ठीक है, अब कुछ का कहना है कि अग्निपथ योजना आने की वजह से जो 4 से 5 साल पहले तैयारी कर रहे थे कि हम परमानेंट सेटल हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी हमारी और हम सेना में भर्ती हो जाएंगे, सेना के लिए ही स्पेशल तैयारी कर रहे थे। ठीक है, उन युवाओं के लिए तो उनको एक झटका लगा है इस वजह से कि उनको सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही सेना में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनमें से जो भी है 20 या 25% वो एक अलग मैटर है, लेकिन सिर्फ 4 वर्ष के बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी इस बात से। ठीक है, बहुत सारे मैंने कुछ ऐसे भी देखे जो समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना तर्क है, उनका अपना अलग से तर्क है और बहुत सारे साथी इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप समर्थन में हैं तो क्यों हैं, आप कारण बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कारण बताइएगा अगर आप समर्थन में हैं। अगर आप विरोध में हैं तो भी आप कारण बताएं कि किस वजह से आप विरोध में हैं, क्या आपको ये नीति सही लग रही है या नहीं। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको कोई भी गलत भाषा का यूज नहीं करना है और एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान की तरह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, अगर आप विरोध कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है और नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा, जो भी इसके बारे में चल रहा है। ठीक है, जो भी इसके बारे में चल रहा है उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सभी को कहना चाहूँगा कि विरोध अगर आपको किसी चीज़ का करना है कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक। इस बात का ध्यान रखें, शांतिपूर्वक अगर आप विरोध करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो एक सबसे बढ़िया तरीका होता है। मान लीजिए किसी के विचार अलग अलग हो सकते हैं किसी भी चीज़ पर, लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक करते हैं देन इट विल बी बेटर। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें। ठीक है, सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपनी मांगे रखिए। और यहाँ भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ लिखते हैं कुछ भी, कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं कि रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न क्या है, तो वो सबसे सही रहेगा। और हो सकता है कि बाकियों को उसके बारे में जानकारी ना हो, कमेंट सेक्शन जब वो पढ़ें तो उन्हें पता चले कि क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैंने आपको कहा है। ठीक है, इसीलिए स्पेशली आपको मेंशन किया गया है कि आप बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन